बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम अनदर टॉपिक्स पढ़ेंगे। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन को जस्ट दोबारा एक क्विक रिव्यू देते हैं। जो नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड होता है उसको हम मिनरल कहते हैं। उसके साथ लगी हुई जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डेब्रिस और सैंड, रॉक एक्सेट्रा, उसको हम गैंग कहते हैं। ठीक है। और वो सॉलिड डिपॉजिट होता है जिसमें हमें ये एक्सपेक्ट होता है, होप होती है, हम ये कंसीडर करते हैं कि इसमें सफिशिएंटली हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल और डिजायर्ड मिनरल मौजूद होगा। जो मिनरल हमें चाहिए वो इस सॉलिड डिपॉजिट में डेफिनेटली मौजूद होगा। उस सॉलिड डिपॉजिट को हम ओर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उस ओर से हम डेब्रिस रिमूव कर लेते हैं और सो ऑन हम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन करते हैं। जबकि मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम मेटल को उसके ओर से सेपरेट करते हैं। ठीक है। और उस मेटल को यूज के लिए तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। नाउ मेटलर्जी के कुछ स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स। इनमें फर्स्ट पहला है क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग द ओर। यानी जो ओर हम लेट से माउंटेन से, रॉक से, पहाड़ों से माइनिंग करके निकाल लेते हैं, उस ओर को हम क्रश कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको हम उस ओर को कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट नाउ फॉर एग्जांपल mining ore through crushing, grinding or pulverizing steps is converted into powder. यानी क्रशिंग, ग्राइंडिंग या पल्वराइजिंग स्टेप्स के जरिए हम ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इस पाउडर फॉर्म से हमने सेपरेट करना है गैंग को। जो इम्प्योरिटीज है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और जो मेटेलिक पोर्शन होता है, मेटल पार्ट होता है, यानी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन के कुछ टाइप्स हैं, किस तरह हम उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैग्नेटिक सेपरेशन। डायग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, याद रखें एक स्मॉल इक्विपमेंट होता है टैंक लाइक, उसमें दो रोलर्स होते हैं। राइट साइड वाला रोलर नॉन मैग्नेटिक, लेफ्ट साइड वाला मैग्नेटिक। तो वो मूवेबल रोलर्स होते हैं। वो रोलर जो होते हैं वो मूव करते हैं और बेल्ट जो है उस बेल्ट को मूव करते जाते हैं। ठीक है। सो हम पाउडर जो था पाउडर की फॉर्म में, वो उस रोलर के ऊपर जो बेल्ट होता है उसके ऊपर डाल देते हैं। नाउ जैसे ही रोलर मूव करते हैं वो बेल्ट भी मूव करता है। उस बेल्ट के मूव करने के साथ साथ वो पाउडर्ड और भी मूव करता है। नाउ जैसे मैग्नेटिक रोलर की तरफ ये पाउडर फॉर्म, ग्राइंडिंग फॉर्म में जो ओर है वो पहुंचता है, तो वी नो दैट मेटेलिक पार्ट को ये मैग्नेटिक रोलर अपनी तरफ खींच लेगा और नीचे जो मैग्नेटिक कंटेनर हमने रखा है वो भी अपनी तरफ उसको खींचेगा। तो काफी देर तक मैग्नेटिक पार्ट ऑफ द ओर वो मैग्नेटिक रोलर के साथ आते आते मैग्नेटिक कंटेनर की तरफ खींचा चला जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मैग्नेट और मैग्नेटिक पार्ट ऑफ द ओर यानी मेटेलिक पार्ट ऑफ द ओर के दरमियान बिल्ड हो जाता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मेटेलिक पार्ट है वो मैग्नेटिक कंटेनर में आ जाएगा। जबकि जो डेब्रिस है, जो सैंड, रेत, मिट्टी वगैरह है, कचरा है, वो चूंकि मैग्नेट से नॉन अट्रैक्टेबल है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता, सो वो डायरेक्टली नॉन मैग्नेटिक कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है। यानी उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। दैट्स व्हाई वो डायरेक्टली फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए नॉन मैग्नेटिक कंटेनर में इंटर हो जाएगा। इन दिस वे हम किसी हद तक मेटेलिक पोर्शन और नॉन मेटेलिक पोर्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम सेपरेट कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं। यानी हम जो डिजायरेबल कंपाउंड है, डिजायरेबल मिनरल है, उसको पाउडर फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन है, याद रखें। सॉरी, मैग्नेटिक सेपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जो ऊपर हमने डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है। मैग्नेट इज यूज्ड टू रिमूव लीविंग द गैंग बिहाइंड द पाउडर्ड और इज ड्रॉप्ड moving belt. On unmoving belt moves over two wheels. One of the wheel is magnetic.
it attracts the magnetic ore, so it falls near magnetic field while non-magnetic impurities fall further. ठीक है, so हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. The next one is cyclone separation. याद रखें, जब impurities और मिनरल उसमें डेंसिटी डिफरेंट होते, डेंसिटी डिफरेंसेस होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो उसके लिए हम साइक्लोन सेपरेटर यूज करते हैं. इसमें हम बेसिकली वो जो पाउडर फॉर्म में और था, पल्वराइज्ड और था, उसको हम इस साइक्लोन सेपरेटर में ऐड कर लेते हैं और एयर को हाई प्रेशर से ब्लोव कर लेते हैं. उसके अंदर जो है ना, एयर को ब्लोव करते हैं. ठीक है, नाउ चूंकि गैंग की डेंसिटी लेट से मिट्टी जो कि पाउडर फॉर्म में होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, सो वो गर्द गुबार की फॉर्म में टॉप की तरफ ब्लोन अवे हो जाएगी, उड़ जाएगी. ठीक है, कलेक्ट हो जाएगी. जबकि जो हाई डेंसिटी मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो भारी होते हैं, जो हैवी होते हैं, वो इस साइक्लोन सेपरेट के वॉल्स के साथ टकरा कर हिट करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए बॉटम में जमा हो जाते हैं. ठीक है, सो दोबारा देखें, साइक्लोन सेपरेटर में बेसिकली क्या होता है, हम एयर को ब्लोव करते हैं पल्वराइज्ड ओर के ऊपर, तो जो डेंसिटी डिफरेंस के जरिए उसको हम सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स से आजकल के जो मॉडर्न सेपरेटर है वो बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है कि उसकी वॉल्स मैग्नेटिक होती हैं, तो जैसे हम एयर ब्लोव करते हैं तो जो गर्द है, चूंकि डेफिनेटली वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता वॉल की तरफ, चूंकि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जबकि जो मेटेलिक पार्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वो साइक्लोन की वॉल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, उसको हम फिर बाद में सेपरेट कर लेते हैं. इसी तरीके से वो गर्द और डेब्रिस जो है, वो क्ले, मिट्टी वगैरह जो है, वो सेपरेट हो जाती है हमारे डिजायर्ड मिनरल कंपाउंड से. गॉट इट. नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटेशन प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर लेते हैं हम, ये पाउडर फॉर्म में जो हमने पल्वराइज्ड और कन्वर्ट किया था उसको एक टैंक में ऐड करते हैं. टैंक में बेसिकली वाटर ऑयल डिटर्जेंट मिक्सचर होता है. वाटर ऑयल डिटर्जेंट, इन तीनों का मिक्सचर होता है. ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑयल डिटर्जेंट मिक्सचर होता है. ठीक है, उसको हम ऐड कर लेते हैं. नाउ फिर अब डिटर्जेंट में एक खासियत होती है, याद रखें, ये जो स्पेसिफिक डिटर्जेंट, स्पेशल डिटर्जेंट हम यूज करते हैं, उसमें एक खासियत होती है कि वो मिनरल पार्टिकल्स को वेट कर लेता है. ठीक है, मिनरल पार्टिकल्स को वेट कर लेता है, लेकिन सिलिकेट गैंग जो डेब्रिस है, कचरा है, उसको वेट नहीं करता. ठीक है, तो वी नो दैट के वेट पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी मिनरल पार्टिकल्स, आपको समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स में, जो मिनरल पार्टिकल्स जब वेट हो जाते हैं, उसके साथ वाटर लग जाते हैं, तो यू नो वाटर और ऑयल आर नॉन पोलर, ऑयल नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, सो दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होते, तो डेफिनेटली वाटर अलोंग विद द मिनरल कंपाउंड टॉप पे आ जाएगा. ठीक है, जबकि जो डेब्रिस है, जो इंप्योरिटीज है, वो चूंकि वेट नहीं होते तो वो नीचे बैठ जाएंगे. ठीक है, और जो मिनरल कंपाउंड्स हैं, जो हमारा यूजफुल कंपाउंड है, वो अलोंग विद वाटर, चूंकि डिटर्जेंट ने उसको वेट किया था, तो वाटर के साथ उस ऑयल से ऊपर ऊपर आ जाएगा और सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरह उसको हम इस मिनरल, जो यूजफुल हमारे पास मिनरल है और पार्टिकल्स है, उसको हम स्किम्ड ऑफ कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं सरफेस से. ठीक है, दोबारा देखें, हमने पल्वराइज्ड और ऐड किया. पल्वराइज्ड और में दो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स थे, एक डेब्रिस था, एक मिनरल था. डिटर्जेंट जो हम यूज करते हैं वो मिनरल को वेट कर लेता है, लेकिन डेब्रिस कचरे को वेट नहीं करता, तो डेब्रिस कचरा नीचे बैठ जाता है, जबकि जो वेट मिनरल है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, तो सरफेस से हम उसको स्किम्ड ऑफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. ठीक है, ये हमारे कंसंट्रेशन प्रोसेस था. इंशाल्लाह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आई होप इंशाल्लाह आपको कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स की समझ आ गई होगी. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.